हाय प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। और आज इसी क्रम में हम लोग इसके आगे के क्रम में पहुंच चुके हैं। यह नंबर सिस्टम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी ये जो दिया गया है, सवाल जो दिया गया है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन भी हमको क्लियर करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ये क्या है 36 है और 36 में 100 से अगर भाग देंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि 100 से 36 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। अब क्या होगा, भाग पड़ेगा। कितनी बार भाग पड़ेगा, 3 बार भाग पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 300। फिर यहाँ से ये कितना आया, 0 आया और यहाँ से क्या आया 6 आया, यानी 6 आ गया। फिर यहाँ से क्या देखेंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो 6 टाइम जाएगा तो ये 600 हो गया। यहाँ से कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर क्या हो गया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये क्या है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी अभी इसके आगे ये ना रिपीट हो रहा है ना इसके आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। इस कंडीशंस को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। ना रिपीट हो और ना रिपीट हो ना आगे बढ़ रहा हो। अगर यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 आता जाए तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी में यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये 1/11। तो 1/11 को यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसमें भी भाग देंगे 11 से, इसमें 1 में, तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 हो जाएगा तो यहाँ दशमलव बढ़ गया, एक जीरो बढ़ गया। फिर अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, 11 9 जा 99, बचेगा कितना 1। फिर अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फिर वही कंडीशन हुआ, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ, 2 जीरो एक साथ जब बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ेगा। फिर कितनी बार जाएगा, 99 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो फिर आ जाएगा 99, फिर 1। यानी यही क्या होगा प्यारे बच्चों, यही 0909 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन, यानी जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और रिकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग यानी यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, यानी 090909 आता जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये 4 कंप्लीट 1/8 है। तो 4 कंप्लीट 1/8, तो 4 को ऐसे लिख देते हैं पॉइंट। क्या कर, आसान करने के लिए इसको कंप्लीट नहीं, तो 8 4 जा 32 और 33/8 नहीं कर रहे हैं, ऐसे 8 से 1 में भाग दे देंगे और क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 0 बढ़ा करके यहाँ से दशमलव रखेंगे तो ये पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा 0। तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ेगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। आसान का क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4, 20 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, फिर 0 बढ़ेगा तो 8 5 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 40। यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, यानी 4.125 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक, अब यहां से हमारा क्या है 3/13 है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 3/13 है। ध्यान देंगे,
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 में 13 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ 13 है, 3 से ज्यादा है, तो यहाँ 0 बढ़ा करके दशमलव बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 30। कितना हो गया फिर बच्चों 30। कितनी बार जाएगा, 13 2 जा 26, बचेगा कितना, घटाएंगे तो ये आएगा 4, फिर 0 बढ़ेगा तो कितनी बार जाएगा, 13 3 जा 39, कितना बचेगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, फिर 0 बढ़ेगा, और फिर जब 0 बढ़ेगा तो देखेंगे 13 से 10 कम है और अभी भी कम है, एक 0 बढ़ाने के बाद तो एक 0 और यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और यहाँ भी फिर एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91, अब यहाँ से कितना बचेगा क्या बच्चों, यानी 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 9, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से फिर एक 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 13 का, यानी 13 का टेबल 6 टाइम, तो 13 7 जा 13 6 जा 78, 10 में से 2 जाएगा 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फिर एक 0 बढ़ेगा 120 हो जाएगा, तो 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे 10 में से 7 जाए कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और फिर इसके बाद में ये सब कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे फिर ये कितनी बार जाएगा, 13 2 जा 26, फिर 4, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से ये क्या हो रहा है, ऐसे लगातार आता जाएगा लगातार, और 2 3 0 7 6 9, फिर देखिए यही 3 आ गया, यही 30 आ गया, फिर ये लगातार ऐसे जाएगा, यानी ये क्या है प्यारे बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखेंगे अभी जब फिर से भाग देंगे तो ये देखिए, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ये 30 ये 30, फिर यहां से ये पूरी लाइन ऐसे चलेगी, फिर यहां तक आएगी, फिर ये पूरी लाइन ऐसे चलेगी, तो इसलिए क्या है, ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां से लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या लिखेंगे, रिपीटिंग, ये हो गया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है, टू अपॉन 11, क्या है प्यारे बच्चों, 2 अपॉन 11 है, तो 2 अपॉन 11 इसको ध्यान से देखेंगे, वही चीज यहां पर भी डिवाइड करना ही है, तो 2 में क्या करेंगे, 11 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर 0 बढ़ा करके जब जैसे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे 11 20 से क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां से ध्यान देखेंगे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 11 बन जा 11। अब कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहां से बचेगा 9, क्या बचेगा 9 बचेगा, और जब 9 बचेगा तो अब यहां से एक 0 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 11 8 जा 88, और फिर जैसे ध्यान से देखिए फिर 2 आ गया, यानी यही 2, यानी ये 18 क्या होगा, ऐसे फिर अगर देते हैं भाग तो क्या होगा, फिर आएगा 11, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 8 आएगा, तो फिर यहां से क्या होगा 88 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यानी ये क्या होगा 18 और 18 ये क्या होगा, रिपीट होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.18, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ये हो गया, बहुत ही आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर इस तरीके से रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग हो जाएगा, अगर रिपीट नहीं हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इधर है,
यहां से देखेंगे क्या करना है, 329 में किससे भाग देना है, 400 से। किससे भाग देना है, 400 से। तो अब यहां से पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 400 से 329 कम है, तो जब कम है तो यहाँ पर जीरो बना करके इसे दशमलव लगा देते हैं। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तैसे यहाँ पर एक जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे 400 से ये ज्यादा हो गया तो 3290 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो 800 हो गया और 823 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये आ गया जीरो और यहाँ से आ गया ये 90। क्या आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया, 9 आ गया और ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ से क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो अपने आप बढ़ेगा। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आ गया, 800 हो गया। अब यहाँ से कितना बचेगा, ये जीरो और 1 बचा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे फिर एक जीरो बढ़ेगा ऐसे। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना आ गया, 800 आ गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखेंगे फिर 200 बचेगा और यहाँ से जीरो बढ़ेगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 4 पंचे 20 यानी 4 5 20 यानी 2000 हो गया। तो यहां पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आ गया जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो ये हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एकदम पूरी तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0 1 4 2 8 5 7। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये जो इसके ऊपर जो बार लगा होता है प्यारे बच्चों, जैसे 1 4 है मान लीजिए, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि 0.14 ऐसे 1 4 1 4 1 4 ऐसे डॉट डॉट तो सो ऑन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसको इतना सारा ना लिखते हुए ऐसे बार लगा करके शॉर्ट में लिख दिया जाता है। तो आगे देखेंगे यहां पर दिया गया है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.14285। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी लॉन्ग डिवीजन यानी इसको हम लोग विदाउट लॉन्ग डिवीजन माने बड़े रूप में ना सॉल्व करते हुए, जो इसका अस्थायी रूप है उस तरीके से ना सॉल्व करते हुए हमको एक शॉर्ट टर्म में जिस प्रकार से दिया गया है उस हिसाब से हमको सॉल्व करना। तो आइए देखते हैं गिवन क्या है हम लोग को। यहां से गिवन है, गिवन दैट है, क्या गिवन है प्यारे बच्चों, 1/7 इक्वल टू दिया है 0.14285 इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। अगर सबसे पहले हम 2/7 को ज्ञात करें, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, तो 2/7 को अगर हम लोग पहले ज्ञात करें तो ध्यान से देखेंगे इसको लिख सकता हूं 2 × 1/7। अब जैसे मैं इसको 2 × 1/7 लिख पाऊंगा तुरंत हमको देखिए 2 × 1/7 जैसे ही लिख पाऊंगा तैसे आप देखेंगे 1/7 की वैल्यू हमको मिली है, 1/7 की वैल्यू हमको मिली है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.14285 तो अब यहां से इसके ऊपर बार भी है। अब ध्यान से देखेंगे इस 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यहां से आ गया 0। तो यानी 2/7 का जो एक्सपेंशन आया प्यारे बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन आया 285714 ये आ गया।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को इसमें जो आपको 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सेम आपको सॉल्व करना है। ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर ये 3/7 लिखा है तो इसको लिख पाएंगे हम लोग 3 × 1/7, तो इसी में हमको क्या करना है, इसी में 3 का गुणा कर देना है। अगर हमको लिखा है 4/7 तो क्या करना है, 4 × 1/7 लिख लेना है, और फिर इसी में किसका गुणा कर लेना है, 4 का कर लेना है। ऐसे ही आपको आगे तक सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/2 where p and q are integers and q does not equal to 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 बार, 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 ऐसे है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड में कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इक्वल टू यहां से क्या होगा, अगर 10 का कर देंगे तो यहां 6 हो जाएगा, ये 6.666 ऐसे डॉट 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 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो 10x हो गया ये, और इक्वल टू इसको लिख सकता हूं 6 प्लस 0.666 डॉट 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 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप लोग बताइए। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो वही आएगा कि नहीं आएगा, 6.666 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 10x इक्वल टू 6 प्लस, और ये देखिए ये सेम है कि नहीं है, यहां से सेम है कि नहीं है, सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहां से x हो जाएगा ये। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इस x को इधर जब मैं इधर लेकर के आऊंगा यानी पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे 10x में से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू 6। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर बच्चों, 6/9 आ जाएगा, 6/9। अब देखिए p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया फिर बच्चों, ये p/q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, p/q के रूप में आ गया, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी q जो है वो 9 आया है, अर्थात डज नॉट इक्वल टू 0 वह 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 0.4 क्या है, 0.47 पर बार लगा है, क्या लगा है प्यारे बच्चों, 7 पर बार लगा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसको, लेट मान लेता हूं, लेट ये x इक्वल टू हो गया 0.47 पर बार लगा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x को लिख सकता हूं मैं 0. ध्यान से देखेंगे, इसको लिख सकता हूं 4 अपान का क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, 0.4 हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूं प्लस 0.00777 ये डॉट 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 ऐसे लिखा है, या ध्यान से देखेंगे इसको भी और क्या लिख सकते हैं, अथवा 0.7777 डॉट 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 अपान क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देख लेंगे, अब यहां से अगर मैं 1/10 ऐसे बाहर कर लूं प्यारे बच्चों, तो यहां से 0. क्या लिख देता हूं, 77777 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोगों को लगाने में सवाल आसानी हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। अभी हम लोग आएंगे और फिर वापस में यही वैल्यू रख लेंगे और हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। तो अब यहां से मैं यहां से फिर से पुनः क्या कर लेता हूं, लेट क्या ले लेता हूं, y इक्वल टू क्या ले लेता हूं, इसको y मान लेता हूं 0.0777 ऐसे डॉट 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 हो गया। अब यहां से क्या करता हूं, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10y
और इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये हो जाएगा 10y इक्वल टू, यहां से इसको लिख सकता हूं 7 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 10y और इक्वल टू 7 प्लस, अब ध्यान से देखेंगे ये वाली पूरी लाइन, ये वाली लाइन है कि नहीं है, तो यहां से इसको लिख सकता हूं y, अब यहां से इसको इधर लाऊंगा यानी 10y माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 9y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 9y इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 7/9 मिल जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 7/9 यानी इसकी वैल्यू आ गई 7/9, तो यहां से x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है प्यारे बच्चों, तो ये 4/10 हो गया प्लस 1/10 और यहां से क्या आ गया 7/9 आ गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे x और ये 4/10 हो गया प्लस यहां से 7 1 जा 7 और 10 9 जा क्या हो गया 90 हो गया, और x इक्वल टू अगर मैं यहां से 90 एलसीएम ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 हो जाएगा और प्लस यहां से 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 43/90। ये प्यारे बच्चों हम लोग का x वैल्यू आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 43/90 आ गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है 0.001 फिर 001 001 ऐसे लगातार रिपीट हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या है प्यारे बच्चों 0.001 ये क्वेश्चन है, इसको भी मान लेता हूं लेट, क्या मान लेता हूं x इक्वल टू 0.001। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल टू 0.001 001 001 ऐसे डॉट डॉट लिख सकता हूं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे अगर दोनों तरफ क्या करते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से करते हैं 1000 से करते हैं, तो 1000 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1000x हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 001 001 ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हाँ समझ में आ गया है यहां तक। आइए देखते हैं आगे, ये क्या हो गया 1000x हो गया इक्वल टू 1 हो गया और फिर इसके बाद में प्लस प्लस क्या होगा ध्यान से देखेंगे यही वाली सेम लाइन यहां पर है कि नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे x के बराबर है। इस x को जब हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो ये 1000x माइनस का क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहां से 1000 में से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा 99x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1/999 ये हो गया प्यारे बच्चों x की वैल्यू हो गई। ये देखेंगे p/q के फॉर्म में है, हाँ है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो ध्यान से देखेंगे ये देख ले रहे हैं इसको ये फॉलो कर रहा है इसलिए यह एक रेशनल नंबर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teachers and classmates, discuss why the answer makes sense। सेम क्वेश्चन सभी जिस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहां से ध्यान से देखेंगे लिखेंगे लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.999 ऐसे लगातार चल रहा है डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये क्या है प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है रिपीटिंग भी है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे इसमें भी बोथ साइड यानी दोनों साइड में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये 9.999 ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां से हो गया 10x इक्वल टू हो गया
9 प्लस का 0.999 ऐसे 999 चलता जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देख लेंगे 10x इक्वल टू 9 प्लस ये वाली सेम लाइन, ये सेम है कि नहीं है एकदम सेम। तो यहाँ से हो जाएगा x हो जाएगा, और इस x को जब हम लोग इस साइड लेकर के आएंगे तो 10x माइनस का x हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 9। तो 10x में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा 9x हो जाएगा, और 9x हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ये 9। तो x इक्वल टू क्या आ गया फिर बच्चों 1 आ गया। 1 भी किस रूप में है 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों को यहां तक समझ में एकदम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं सर आप तेज पढ़ा रहे हैं, या आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, या आप ठीक से समझा नहीं रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग वीडियोज में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके 100% सुधार संभव है और 100% सुधार की जाएगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत लंबा डिवीजन करना है, यानी इसको रिपीटिंग डिवीजन करना है हम लोग को। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ध्यान से देखेंगे 1 में ऐसे 17 से इसे भाग दे देना। यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर इसमें डिवीजन करेंगे हम लोग तो यहाँ से 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो ये एक बार 0 बढ़ेगा तो 10 हो गया, अभी भी कम है। तो यहाँ से एक 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ एक 0 और बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ऐसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 1, फिर आ जाएगा 0। फिर कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा, 8 7 जा 136 आ जाएगा। फिर यहां से आएगा 4, फिर आएगा कितना 1, फिर 0 आएगा, फिर ये 8 बार जाएगा 140, ऐसे लगातार 136 136। फिर आएगा यहां से 4, जब 4 आएगा प्यारे बच्चों 4 आ गया तो एक 0 बढ़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे लगातार चलता जाएगा। 6 आ गया, 0 आ गया, तो यहां से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। फिर यहां से ध्यान से देखेंगे आएगा, यानी 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9, फिर यहां से ये आ गया 0, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, फिर ऐसे आ गया, फिर 5 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ऐसे मतलब लगातार ऐसे क्या होगा आपका चलता जाएगा, और ये बहुत लंबा तक चलेगा, यानी बहुत दूर तक ऐसे हम लोग को चलता जाएगा। और इसी तरीके से आप भाग दे करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, राइट देयर write 3 numbers whose decimal extension are non-terminating and non-recurring। recurring means क्या होता है प्यारे बच्चों, recurring means वही repeating है। क्या है repeating, वही है repeating, non-repeating यानी non-terminating and non-repeating, इसको हम लोग को लिखना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको non-terminating and non-recurring लिख रहा हूं तो पहला लिखूंगा 0.01 लिखूंगा, फिर 0 1 लिखूंगा, फिर 0 0 1 लिखूंगा, फिर 0 0 1 लिखूंगा, ऐसे डॉट 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 ये चलता जाएगा। फिर अगर मान लीजिए दूसरा लिखता हूं तो 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए 2 लिखता हूं, 0 लिखता हूं, फिर उसके बाद में 2 लिखता हूं, 002 लिखता हूं, फिर 002 लिखता हूं। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद में अगर और आपको लिखना है, तीसरा लिखना है, ऐसे लिख देता हूं 0.08,
फिर 008, फिर 008, फिर ऐसे 008, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ना टर्मिनेटिंग हो और ना ही वह रिपीटिंग हो, रिकरिंग। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, रिकरिंग। रिकरिंग मींस भी होता है रिपीटिंग, यानी दोनों शब्द का यूज हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यानी ये 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर पूछता तो आसानी से कर लेते, इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे 5 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पहले 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर यहां से एक 0 बढ़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49। फिर आएगा 1, 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 आ गया। फिर 3, 0 बढ़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर यहां से कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 7 35। फिर यहां से कितना बचेगा, 5। अब यहां से ध्यान से देखिए, फिर 5 आ गया ना, ऐसे ध्यान से देखिए, ये 5 यहां फिर आ गया ना, यानी अब यहां से ये क्या होगा, इसे रिपीटिंग होगा। फिर ऐसे 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 8 आएगा, 5 आएगा। फिर ऐसे क्या होगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, यानी ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देख लेंगे, ये हो गया हमारा। अब ये 9/11 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 और यहां से आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 आ जाएगा, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 11 8 जाए 88 हो जाएगा। और यहां से बचेगा 2, 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11। कितना बचेगा, 9। और अब यहां ध्यान से देखिए, जैसे ये 9, जैसे ही यहां से कोई अंक आपको मिल जाता है, यहां देखिए 9 मिल गया, यानी ये भी रिपीट होगा, 81 81 81 ऐसे रिपीट होता जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, इसी के बीच में होना चाहिए। तो बीच में होना चाहिए, तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं 0.75, तो इससे बड़ा हो गया 0, फिर 7500, फिर 7500, फिर 75, ऐसे 4 टाइम 0, ऐसे लगातार ये क्या होगा, चलता जाएगा। फिर ऐसे मान लीजिए अगला क्या होगी, ये पहला हो गया, दूसरा क्या होगा, 0.76 लिख लिया। फिर ऐसे ध्यान से देखेंगे, ऐसे लिख देते हैं 7600, 7600, 76 4 टाइम 0, ऐसे लगातार चलता जाएगा। अब अगला देखेंगे, तीसरा कैसे लिखेंगे, 0.77 लिख देते हैं, अभी भी 0.8 से कम ही है, यहाँ 0 आ गया। फिर 7700 आ गया, फिर 7700 आ गया, फिर यहाँ से 7 क्या आ जाएगा, 4 टाइम 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाते हैं, 3 इरेशनल नंबर लिख पाते हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो अब यहां तक हो गया हमारा। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़िए आप लोग। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग को बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये जो 23 रूट का जो 23 है प्यारे बच्चों, ये इरेशनल है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। और बाकी यहां से ध्यान से देखेंगे, रूट 2 to 5 को क्या लिख सकता हूं, 15 लिख सकता हूं। और 15 क्या होता है प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है,
रेशनल नंबर होता है। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अब ये टर्मिनेटिंग है, क्या है 0.3796। अगर क्या है प्यारे बच्चों, अगर टर्मिनेटिंग है तो यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो वह क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी ये भी क्या है, यानी 7.47848 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, अर्थात यह भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये देख लीजिए, अभी अभी हम लोगों ने कई एग्जांपल सॉल्व करा, 0.10 100 100 140, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। क्या है प्यारे बच्चों, इरेशनल है, इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक पर समाप्त होती है। एक्सरसाइज 1.3 हमारा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीरेंद्र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और आप लोग क्लास में 99% तक अचीव कर पाएं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए आप लोगों को, थैंक यू।